डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको 5 ऐसी एसक्यूएल की क्वेरीज बताऊंगी जो लगभग हर डेटा एनालिस्ट डेली यूज़ करता है। और हम इन क्वेरीज को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल का ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम है आईडी के नाम से, दूसरा कॉलम है नेम के नाम से और तीसरा कॉलम है सैलरी के नाम से। सबसे पहले हम क्वेरी समझेंगे, वो की है सिलेक्ट क्वेरी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। जैसे मैंने इस क्वेरी को रन करा मुझे यहाँ पे पूरी टेबल शो हो रही है। अब समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। देखो, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट का मतलब है कि मुझे पूरी की पूरी टेबल में से डेटा निकाल करके दो। जब भी हमें डेटा देखना होता है तब हम सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट का यूज़ करते हैं। एस्ट्रिक्ट का यहाँ पे मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन मैं यहाँ पे पूरे डेटा को मांग रही हूँ, यानी कि सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट यानी कि पूरा डेटा निकाल करके दो, कहाँ से? एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर से। दूसरी क्वेरी है हमारी वेयर क्वेरी। अब मान लो मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का डेटा देखना है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। यानी कि जब भी आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर रोज चाहिए होती है फिल्टर आउट करने के लिए, तब आप वेयर क्वेरी का यहाँ पे यूज़ करते हो। तो अब हम अपनी क्वेरी के अंदर थोड़े से चेंजेस करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। सेम क्वेरी जो हमने सिलेक्ट क्वेरी में लिखी थी एग्जैक्ट वही है, बट यहाँ पे मैंने भी कहा कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 रुपये। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से रन करा, देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। सो वेयर एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये सिर्फ वही रोज दिखाता है जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनको मुझे निकाल करके दो उनका डेटा। सिमिलरली फ्यूचर में कभी आपके पास ऐसा आता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को निकाल करके दो या इस पर्टिकुलर रो को निकाल के दो, तब आप किसका यूज़ करते हो? तब आप वेयर का यहाँ पे यूज़ करते हो। तीसरी क्वेरी है हमारी ऑर्डर बाय। अब मान लो मुझे एम्प्लॉयज़ को हाईएस्ट सैलरी के हिसाब से अरेंज करना है, तो अब हम कैसे लिखेंगे? सिंपली हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी DESC, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन करा, देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब समझो हुआ क्या। ऑर्डर बाय बेसिकली आपका डेटा सॉर्ट करता है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे अभी भी सेम है कि यानी कि मुझे पूरे एम्प्लॉय डेटा में से डेटा निकाल करके दो, बट फिर हमने नीचे एक कंडीशन लगा दी ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय लगने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मुझे डेटा सॉर्ट करना है। तो जैसे मैंने ऑर्डर बाय लगाया, किस पे लगाया? अभी मैंने कहा कि मुझे हाईएस्ट सैलरी के हिसाब से लगाना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर डेटा लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने किसको चूज करा है? सैलरी वाले कॉलम को। और DESC लिखा है यानी कि इसका मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए होता है तब हम लिखते हैं ASC। जब हमें असेंडिंग में चाहिए होता है ASC, बट अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि मैं चाहती थी कि हाईएस्ट सबसे ऊपर आ जाए, है ना। हाईएस्ट के हिसाब से वो यानी कि बड़े से छोटे की तरफ वो मुझे सैलरी पे लेकर के जाए। अब हमारी जो चौथी क्वेरीज है वो है ग्रुप बाय। अब मान लो मुझे पता करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिलेक्ट डिपार्टमेंट। अब मैंने डिपार्टमेंट यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही पता करना था कि मुझे एक ही डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्टर करना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट। सो एक चीज़ आप यहाँ पे और समझ सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सिलेक्ट के साथ एस्ट्रिक्ट का ही यूज़ करें। अगर मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम से डेटा निकालना है तो आप उस स्पेसिफिक कॉलम का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैंने कॉमा लगा करके यहाँ पे एक फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन काउंट और एस्ट्रिक्ट का यूज़ करा है फ्रॉम एम्प्लॉय। अब काउंट एस्ट्रिक्ट का यूज़ क्यों करा है? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मुझे हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी उनके बारे में जानना है। तो सिंपली क्या करा है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट और स्टार यानी कि एस्ट्रिक्ट, यानी कि डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे उन सबको वो काउंट करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ग्रुप बाय। जैसे इसको मैंने यहाँ से रन करा, देखो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ना। अब यहाँ पे रन करा तो देखो मेरे पास जितने लोग थे उन सबको काउंट करा और ग्रुप बाय यानी कि ग्रुप में डिवाइड करना है। अगर मुझे ग्रुप में डिवाइड करके अगर मुझे एनालिसिस परफॉर्म करनी है तब हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर मेन ग्रुप है उसके अंदर से सब ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इस तरीके से अगर मुझे एनालिसिस परफॉर्म करनी होती है तब हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय सिमिलर वैल्यू को क्या करता है? एक ग्रुप में कर देता है और काउंट हमें क्या करके देगा? फिर उसके बाद टोटल रिकॉर्ड बताता है कि इतने रिकॉर्ड यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब हमारे पे लास्ट क्वेरी आती है जो कि क्या है? ज्वाइन। अब जब भी आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ज्वाइन क्वेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेरी होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप के ज्वाइंस होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन।
ठीक है। इन सभी जॉइन के अंदर से हमारी क्वेरीज निकलती है। और जॉइन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब भी आप काम करते हो ना, तो हमें डेटा सेट के एक ही टेबल के अंदर पूरा डेटा नहीं मिलता, अलग अलग टेबल्स होती हैं जिनको हमें जॉइन करना पड़ता है। अब जॉइन किसके बिहाफ पे करते हैं, जॉइन की अलग अलग कंडीशन होती है। बाकी अगर मैं एक रेफरेंस दूँ तो सिंगल कॉलम के बिहाफ पे हम जॉइन करते हैं, ठीक है। अब जॉइन समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे दोबारा से दो अलग अलग टेबल आ गई है। पहली है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल, दूसरी है हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल। अब एक एक करके इनको समझते हैं। जो मेरी एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर है 3 कॉलम, पहला है आईडी, दूसरा है नेम और तीसरा है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। और डिपार्टमेंट टेबल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट। सपोज के लिए मानते हैं कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के थ्रू मुझे यहाँ पे देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी मेंशन है, डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है। वहीं पे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी मेंशन है, यानी कि दोनों टेबल के अंदर मेरे को एक ऐसा कॉमन कॉलम मिल गया है जिसके बिहाफ पे मैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो फटाफट हम इसकी क्वेरी लिखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट ई डॉट नेम कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट। बेसिकली उस एम्प्लॉय का नाम और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है इसीलिए। तो ई डॉट नेम का मतलब क्या है, एम्प्लॉय टेबल में से नेम वाला कॉलम, कॉमा हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एब्रीविएशन के लिए, ठीक है। बाद में हम उसे कंफर्म बताते हैं। तो कोड को छोटा करने के लिए हम बार बार एम्प्लॉय ना लिखें, तो इसलिए हम यहाँ पे एब्रीविएशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट, यानी कि ई डॉट नेम एम्प्लॉय की नेम में से और डी डॉट डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट वाले कॉलम, इन दोनों कॉलम को ही आप इसमें से डेटा निकालना। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय ई जॉइन डिपार्टमेंट डी, ठीक है। यहाँ पे हमने एब्रीविएशन को क्लियर कर दिया है कि एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है ई, डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है डी, ठीक है। जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी डी इक्वल्स टू डी डिपार्टमेंट डी। अब ऑन पे हमने ना यहाँ पे देखो कंडीशन लगाई। कंडीशन कैसे लगाई है, जो कॉमन कॉलम था दोनों टेबल के अंदर उसी पे हमने कंडीशन लगाई है कि हो सकता है कि किसी का अभी किसी ने टेबल अपडेट नहीं करी है, कोई न्यू ज्वाइन हो सकता है। तो हमने उसमें बोला है कि जिनके नाम दोनों में कॉमन है, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी में भी टेबल वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है उसमें भी अगर इसका नाम है वो डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी में भी वो नंबर है, उन दोनों को मैच करके आप मुझे डेटा देते। इन शॉर्ट कि जिसकी एंट्री एम्प्लॉय टेबल की डिपार्टमेंट आईडी में होगी और वही एंट्री अगर मुझे डिपार्टमेंट टेबल की आईडी में मिल रही है, उन दोनों को वेरीफाई करो और आप यहाँ पे मुझे डेटा निकाल करके दे दो। तो ये देखो मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो जॉइन 2 अलग टेबल को कनेक्ट करता है। रियल वर्ल्ड में कंपनीज में डेटा यूजुअली मल्टीपल टेबल्स में होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, इसलिए जॉइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सो जब भी आप एसक्यूएल पढ़ो तो मेक श्योर करना कि जॉइन वाले पार्ट को काफ़ी सीरियस तरीके से और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अगर आप एक्सपर्ट से स्ट्रक्चर वे में एसक्यूएल सीखना चाहते हैं विद प्रोजेक्ट, आप thevinner.com पे जाकर के हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो अब एसक्यूएल में अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले ये 5 क्वेरीज को मास्टर करना जो कि हमने आज इस वीडियो में कवर करी है, जो कि थी सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और ज्वाइन। ये क्वेरीज जो है ना वो आपसे इंटरव्यू में या आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो या डेली एनालिटिक्स वर्क में बार बार यूज़ होती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। कमेंट करके मुझे बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी क्वेरी थी जो आपने पहले पढ़ी थी या आपने अब पढ़ी तो आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे उसमें कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टिल देन बाय।